और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, शपथ पत्र दे रखे हैं कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रोहित है जाना तीनों तापे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी आंखों देख के सतलोक में परमात्मा सचखंड लेकर गए। अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को वे मंदा कर, थोड़ा मंदा कर बेटा। और फिर उनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा के फिर उस प्यारी आत्मा ने ये वाणी बोली जो दास ने आपको अभी सुनाई। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और वहाँ से उनको दरिया में डुबकी लगाने का बहाना करके अंतर ध्यान करके उनके शरीर को कहीं बाहर एकांत स्थान पर छोड़कर उनके जीव को सतलोक सचखंड ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक सब दिखाए। और फिर उनको वापस छोड़ा और उनको बताया कि मैं काशी में धानक रूप यानी दुल्हा रूप में काम करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन सतलोक सचखंड की भ्रमण करके वापस आए। आते ही घर बार त्याग नौकरी त्याग करके चल पड़े परमात्मा की उस स्थान पर खोज करने के लिए जहाँ उन्होंने बताया था, बनारस में। बनारस में जाके जब परमात्मा को देखा, जो सचखंड में देखा था वही स्वरूप है। बनारस के अंदर कपड़ा बुन रहा है एक धानक रूप में, जुलाहे रूप में, और देखते उस परमात्मा को आत्मा गदगद होगी, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, एक स्वान दुई स्वानी नाले भौके बयाल कोड़ छुरा मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करता। नानक साहिब जी का एक शब्द है कि एक समान दुई सवानी, एक समान दुई सवानी। ये प्रश्न गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पे अंकित है। एक सवान दुई सवानी नाल बलके भौकाई सदा बियाल। यानी नानक साहिब जी अपने मन और इसके साथ जो इसके और परिवार है, ये काम क्रोध मोह इच्छा, इनको कह रहे हैं कि ये एक सवान दुई सवानी। ये मन तो कुत्ता है, इच्छा और तृष्णा ये इसकी कुतिया है सवानी, और इससे आगे फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इसका परिवार बताया। क्योंकि जब परमात्मा को वहाँ देखा, मन तो काल का एजेंट है, नानक जी के फिर एकदम मन में आया कहीं यो कोई और ना हो। तो वहाँ कह रहे हैं कि मन तो एक कुत्ता है, इसने बकवाद करने का मतलब है। एक सवान दुई सवानी नाल बलके भौकाई भौके ही सदा बियाल, और कोड छुरा ये मूठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करता रहा। आत्मा कह रही है नहीं, ये धानक रूप रहा करता रहा। मैं पथ की बंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम वो सतनाम 2 अक्षर का,
तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, घर पर गरजो ही नीच मनात। और काम क्रोध तन बसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब इसमें क्या बताते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे विश्व को पार कर देगा। तेरा ऐसा गजब का मंत्र है। और मैं एहो आस एहो आधार, यानी सतना परमात्मा ने कहा था कि ऐसा मंत्र दूंगा जिससे बहुत ही थोड़े समय में आप बहुत ज़्यादा धन भक्ति धन युक्त हो जाओगे। तो नानक जी कह रहे हैं कि आपका वो सतनाम ही प्राप्त करने में आया हूँ और मुझे इसी की आस है। तेरा ऐसा नाम है जो पूरे विश्व को पार कर सकता है। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार। भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बोलता बार, ये धानक रूप रहा करता है। कहते हैं ये ठगवाड़ा यानी ठग, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। एक धानक की लीला भूमिका कर रहा है। ये मालिक है, सर्वशक्तिमान है। कहते नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तुल जावे। एक सेकंड में सामने है, दूसरे सेकंड में सतलोक असंख्य 16 शंख कोश की दूरी पर वहाँ बैठ जाता है जाके। एक सेकंड में यहाँ आ जाता है, एक पल में। तो मैं इसका कैसे वार पार पा सकता हूँ। नीच जात परदेसी मेरा, ये 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब के अंकित है ये वाणी। अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तुल जावे। और ताकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मोंडा पावे। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर, कून करतार हक्का कबीर, करीम तू बेऐब परवरदिगार। अपने आत्मा परमात्मा का काम त्रुटि युक्त नहीं होता। ऐसे महापुरुषों की गवाही दिला रखी है, कोई इसको ये नहीं कह सकता कि न जो बोला या झूठ है। और इतना संसार इनका आदर और सत्कार कर रहा है कि महापुरुष थे, इनको परमात्मा मिले हैं, ये भी खूब प्रसिद्ध है। और वो महापुरुष क्या बता रहे हैं कि कौन है वो भगवान। दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार। और दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय, कोई लेवे ओठ, ताको कभी लगे नहीं भाई काल बजर की चोट। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। तो उन महापुरुषों को परमात्मा क्यों अपने, उनको किस लिए वहाँ ले गए फिर वापस छोड़ा। इसलिए कि ये मेरे आने वाले इस कलयुग के इस समय में, ये प्राइम टाइम में, इस स्वर्ण युग में, इस भक्ति युग में मेरे बच्चों को मुझे समझने में ये घने सहयोगी होंगे। और इनके द्वारा दिए गए प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता।